अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मिनरल्स और आज के लेक्चर में हम मिनरल्स को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा बच्चा, इससे पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइट के 3 कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को एड्रेस किया। आज हमारा ह्यूमन डाइट का चौथा कंपोनेंट है मिनरल्स, जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो मिनरल्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। उसके बाद मिनरल्स कितनी टाइप के होते हैं, ह्यूमंस के लिए इनके सोर्सेज क्या हैं और स्पेशल मिनरल्स, पर्टिकुलर मिनरल्स का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है, इसके बारे में बात करें। देखिए बेटा, आपको याद होगा कि जब हमने प्लांट्स की न्यूट्रिशन पढ़ी थी इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, तो प्लांट्स के हवाले से हमने एक टर्म पढ़ी थी न्यूट्रिएंट की, और हमने कहा था न्यूट्रिएंट्स ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे केमिकल्स, कंपाउंड्स हैं जिनके बगैर प्लांट जिंदा नहीं रह सकता, जिनकी प्लांट को जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। आप ऐसा समझिए ये मिनरल्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह की ही चीजें हैं एनिमल के लिए, लेकिन ये उतनी मिकदार में नहीं चाहिए होती जितनी मिकदार में प्लांट्स को मिनरल जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते थे। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें बेटा मिनरल्स की, तो भाई हम कहते हैं दे आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये मेरा बच्चा, सबसे पहली बात तो ये है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, obtained from अर्थ, जो जमीन से ली जाती है, यानी जिनको सोर्स जमीन है ना बेटा, उन मटेरियल्स को, उन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम मिनरल कहते होते हैं। सो दे आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस। भाई ये ऐसी चीजें हैं जो अर्थ से ली जाती हैं, जमीन से ली जाती हैं, और ये इंसान की ग्रोथ के लिए बड़ी जरूरी होती है। इनको इनको मिनरल कहते हैं। एक्चुअली ना, ये जो मिनरल की टर्म है, ये हर उस चीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए यूज होती है जो जमीन से निकलती है। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा मिनरल वाटर। मिनरल वाटर एक्चुअली वो पानी है जो जमीन से निकला है। आप सोच रहे होंगे सारा पानी जमीन से निकलता है। सर, ये वाटर बेचने वाली कंपनीज की मिनरल वाटर से मुराद ये होती है कि ये पानी बिल्कुल वैसा है जैसा जमीन से निकलता है। तो आपने मिनरल को ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि एनीथिंग दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ, जो सॉइल से, मिट्टी से, जमीन से निकली है, उसको बेटा हम मिनरल कहेंगे। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स के सोर्सेज की, कि हम इंसान जो है उन वो मिनरल्स को कहां कहां से लेते हैं। भाई, इंसानों के पास मिनरल्स को हासिल करने के जो सोर्सेज हैं वो 3 हो सकते हैं बेटा। पहला सोर्स, भाई इंसान या तो मिनरल्स को डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल ले रहे होंगे, यानी जमीन से डायरेक्टली उनको ये मिनरल्स मिल रहे होंगे। सो पहला सोर्स तो ये है इंसान के पास। दूसरा सोर्स बहुत सारे मिनरल्स का है मेरा बेटा, वाटर। और तीसरा सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो खाते हैं, प्लांट्स में हम मुख्तलिफ सब्जियां या बाकी चीजें खाते हैं, और जो एनिमल मीट होता है दैट वी ईट बेटा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिकदार में मुख्तलिफ मिनरल्स जो हैं मौजूद होते हैं। तो दीज आर एक्चुअली द 3 सोर्सेज ऑफ द मिनरल फॉर द प्लांट्स। इसके बाद जनाब ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्या सारे मिनरल एक ही टाइप के होते हैं या हमने इनकी कोई कैटेगराइजेशन की हुई है। तो बिल्कुल की हुई है। भाई, हमने मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास जो मिनरल की कैटेगरीज हैं, जो मिनरल की टाइप्स हैं, वो 2 हैं। एक टाइप है बेटा मेजर मिनरल्स, और दूसरी टाइप है हमारे पास माइनर मिनरल्स। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में 2 टाइप्स थी, माइक्रो और मैक्रो, बिल्कुल उसी तरह बेटा मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। अब इनमें फर्क समझिए। बिल्कुल वही फर्क है जो माइक्रो मैक्रो में था। जो न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए था वो मैक्रो था, जो कम चाहिए था माइक्रो था। सिमिलरली सेम इज द केस ओवर हियर। बेटा, इंसान को जो मिनरल कम चाहिए होता है उसको कहते हैं माइनर मिनरल, और जो मिनरल ज्यादा चाहिए होता है उसको कहते हैं मेजर मिनरल। बट यहाँ खास बात ये है कि यहाँ पर तादाद स्पेसिफाइड है, मिकदार स्पेसिफाइड है। अगर कोई ऐसा मिनरल है जो ह्यूमंस को 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए डेली, तो उसको बेटा बोलेंगे मेजर मिनरल। ऐसा मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड मोर देन 100 mg।
डेली। वो मिनरल जो डेली बेसिस पे इंसान को 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए वो मेजर मिनरल है, और जिसकी रिक्वायरमेंट लेस देन 100 mg है उसको बेटा हम माइनर मिनरल कहते हैं। तो ये है जी हमारे पास इनकी दो टाइप्स। तो दोनों टाइप्स को समझने के बाद आइए अब हम हर एक इंडिविजुअल मिनरल का बॉडी के अंदर फंक्शन पढ़ लेते हैं। और हमारे पास सबसे पहला मिनरल है मेरा बच्चा सोडियम। सोडियम का सबसे पहला काम है जी फ्लूइड बैलेंस रखना बॉडी के अंदर। देखिए ये किडनी में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब यूरिन प्रोडक्शन हो रही होती है, ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है, उसकी पीएच मेंटेन रखनी होती है, वहां पे सोडियम का बहुत रोल है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बाकी न्यूट्रिएंट्स की। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेटा ये हेल्प करता है, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं उनके लिए सोडियम का होना बहुत जरूरी है। तो ये चंद एक रोल्स हैं सोडियम के। सोडियम के बाद अगर हम पोटेशियम की बात करें तो एज अ कोफैक्टर काम करता है बेटा। हार्ट फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट के अंदर जो नर्व नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन है उसके लिए बहुत जरूरी है जी पोटेशियम। जहां पर भी न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है वहां पर एक्चुअली पोटेशियम आयंस यूज हो रहे होते हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा होता है। तो उस वजह से नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो रही होती है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम आगे बढ़े और क्लोराइड की बात करें जो कि एक्चुअली क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंपोनेंट होने की वजह से हमारी डाइजेशन में रोल है। याद याद रखिएगा स्टमक के अंदर HCl मौजूद होता है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। इसी लेक्चर में इसी चैप्टर में मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा इस बारे में भी। कैल्शियम की बात करें तो बोन्स की, टीथ की, ब्लड क्लॉटिंग की, डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड के अंदर मौजूद होता है, दांतों के अंदर मौजूद होता है, बोन्स के अंदर मौजूद होता है, और इसकी मिकदार एक खास हद तक होना जरूरी है, अदरवाइज हमारी बोन्स जो है वो काम नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है जनाब दो, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये भी बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह आपने प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को अंडरस्टैंड किया, प्रॉपर्ली याद किया, एक सीक्वेंस बना के याद करने की कोशिश की, सिमिलरली आपने इनको भी याद रखने की कोशिश करनी है। अभी देखिए यहाँ पर तीन चीजें जो हैं जिनका टीथ में और बोन्स में रोल है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। दो चीजें ऐसी हैं जिनका बॉडी फ्लूइड्स में रोल है, पहले आपके पास सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तो दोनों का बॉडी फ्लूइड में रोल है। सो दिस इज हाउ आप ये ग्रुप बना सकते हैं दो दो तीन तीन न्यूट्रिएंट्स के और उनको याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कुछ माइनर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उनमें हमारे पास सबसे पहले आयरन है। देखिए आयरन जो है ये सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बहुत रोल है। क्यों जी? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाती है। इंसुलिन के एक्शन में ये हेल्प करता है, एज अ कोफैक्टर काम करता है। तो ये दो तीन फंक्शन है हमारे पास आयरन के। आयरन के बाद अगर आगे बढ़े जिंक की बात करें बेटा, तो ये ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में बहुत जरूरी है। इम्यून फंक्शन में भी जो जिंक है वो आपके पास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। जिंक के बाद इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, तो ये कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। आपको याद होगा हमने प्लांट पढ़े थे, वहां भी मैंने आपको बताया था ये कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है। जो क्रोमियम है, क्रोमियम इंसुलिन एक्शन में हेल्प करता है। जो फ्लोराइड है यानी फ्लोरीन का जो आयन है वो मिनरल्स की स्टेबलाइजेशन में और जो टीथ हैं उनके इनेमल को हार्डन करने में हेल्प करता है। बेटा दांतों का जो मटेरियल होता है जिससे दांत बने होते हैं उसको एक्चुअली इनेमल कहते हैं, तो उसमें फ्लोरीन का बड़ा रोल है। और आयोडीन, आई होप आपको ये कॉमन इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन होगी कि थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। थायराइड यहाँ पे मौजूद एक ग्लैंड होता है, अगर आयोडीन नहीं होगा ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, तो इसके लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी है। मेजर और माइनर मिनरल्स के फंक्शंस के साथ साथ बेटा आपकी किताब में दो मिनरल्स ऐसे हैं जिनके डिटेल्ड फंक्शंस भी आपकी बुक में मौजूद है। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि वो जो दोनों मिनरल्स हैं उनका सवाल आपको सेपरेटली भी आ सकता है क्योंकि उनके फंक्शंस काफी डिटेल में लिखे हुए हैं। तो आपको उनको सेपरेटली याद करना पड़ेगा, इनको सेपरेटली याद करना पड़ेगा। जो दो मिनरल्स आपके सेपरेट हैं उनको आपको सेपरेटली याद करना पड़ेगा। उन दो मिनरल्स में से जो आपके पास पहला मिनरल है वो है जनाब कैल्शियम। अब हम कैल्शियम के फंक्शंस भी पढ़ेंगे और कैल्शियम के सोर्सेज भी पढ़ेंगे कि कैल्शियम हमें मिलता कहां से है, इसको हम कैसे हासिल करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम मेरा बेटा। सुनते जाइए जनाब। भाई हमारी बोन्स मेंटेनेंस, हमारी बोन्स को मेंटेन करने के में बेटा कैल्शियम का बहुत रोल। टीथ मेंटेनेंस, टीथ स्ट्रेंथ, दांतों को मजबूत करने में मेरा बेटा कैल्शियम का बहुत रोल है। बोन्स और टीथ के अलावा बेटा
सेल मेम्ब्रेन्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जी। सेल मेम्ब्रेन्स की मेंटेनेंस में कैल्शियम का बेटा बहुत रोल है। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, खून का जो जमना है उसके अंदर भी कैल्शियम का बहुत ही अहम रोल है। इसके अलावा कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है बेटा, और ये हमें किडनी स्टोन से भी बचाता है। भाई कहते हैं कि अगर हाई कैल्शियम डाइट ली जाए, हाई कैल्शियम डाइट ली जाए यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर कैल्शियम ज्यादा मिकदार में मौजूद है, और उसके साथ में लो सॉल्ट डाइट ली जाए, तो हम किडनी स्टोन से भी बच सकते हैं। कैल्शियम के फंक्शंस के बाद अगर हम मेरा बच्चा उसके सोर्सेज की बात करें कि कैल्शियम हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, तो याद रखिएगा कि कैल्शियम और आयरन के ऑलमोस्ट सोर्सेज जो है ना सेम होते हैं, बिकॉज हमने अगला जो अपना मिनरल पढ़ना है वो आयरन है। तो भाई जो कैल्शियम है वो हमें मिल्क से मिलता है बेटा, दूध में कैल्शियम होता है, चीज में कैल्शियम होता है, जो कैबेज है उसमें कैल्शियम होता है, कैबेज के अलावा जो बीन्स हैं, जो दालें होती हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आप कैल्शियम को मुनासिब मिकदार में बॉडी में नहीं ले रहे हैं और कैल्शियम की मिकदार बॉडी में कम हो गई है। तो जब बॉडी में कैल्शियम की मिकदार कम होती है तो हम कहते हैं भाई बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, और जब डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी तो होगी ना बेटा। तो भाई कैल्शियम की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं टेटनी। दिस इज आल्सो कॉल्ड मस्कुलर टेटनी। इसमें जो नर्व इंपल्स हैं उनकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मस्कुलर टेटनी के अलावा वो बंदा जिसमें कैल्शियम कम है उसकी बॉन्स भी सॉफ्ट हो जाती हैं और उसके अंदर टीथ लॉस भी हो जाता है। नाउ आफ्टर द कैल्शियम अगर हम बेटा आयरन की बात करें तो आयरन के बारे में भी हमें यही 3 से 4 चीजें पढ़नी होंगी मेरा बेटा, और सबसे पहले हम आयरन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने टेबल में डिस्कस किया था, सबसे पहला फंक्शन तो आयरन का बेटा ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आयरन का बहुत रोल है। क्यों रोल है जी? बिकॉज इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा रोल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अलावा हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर भी आयरन का रोल है, उसको भी आयरन जो है हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम भी ऐसे हैं बेटा जिनके लिए जो आयरन है वो एज अ कोफैक्टर काम करता है, उन एंजाइम्स को काम करने में हेल्प करता है। तो ये चंद एक फंक्शन है आयरन को जो आपको सेपरेटली याद करने होंगे अगर ये सवाल आ जाता है तो। इसके साथ साथ अगर हम आयरन के सोर्सेज की बात करें तो आयरन हमें मिलता कहाँ कहाँ से? ऑलमोस्ट बेटा सेम सोर्सेज हैं कैल्शियम के आयरन के साथ, यानी कि जो कैल्शियम है ये हमें आयरन जो है ये हमें मिल्क से भी मिलता है, ये हमें मीट से भी मिलता है। इसके अलावा बीन्स के अंदर भी जो कैल्शियम है मौजूद होता है बेटा, एग के अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है, तो आयरन मौजूद होता है। तो ये चंद एक डाइट्स हैं जिनके अंदर आयरन मौजूद होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या आयरन की कमी बॉडी में होती है? जी बिल्कुल होती है। और आयरन की कमी जब हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिशिएंसीज मेरा बच्चा। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एनीमिया। सादा लफ्जों में बोलूं तो खून की कमी। ये जो एनीमिया है, ये जो खून की कमी है, ये आयरन की वजह से होती है। जब बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो ये बीमारी होती है। आज के लेक्चर में हमने कोशिश की कि ह्यूमन डाइट के चौथे कंपोनेंट मिनरल्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें। हमने मिनरल की डेफिनेशन, उनके सोर्सेज, टाइप्स और हर एक मिनरल का फंक्शन इन द बॉडी, ये सारी चीजें आज अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।